हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल, मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या निफ्टी यहां से एक रिवर्सल ले सकता है, क्या निफ्टी यहां से गिर सकता है, क्या निफ्टी में एक करेक्शन आ सकती है। जी हाँ, हम देखते आए हैं कि निफ्टी ने बहुत स्ट्रॉन्ग बुल रन मारा है, अपने ऑल टाइम हाई को टच किया है, ऑलमोस्ट 19,000 पर पहुंच चुका है। बट क्या यहां से मार्केट नीचे गिर सकता है, आज हम यही बात करने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जनरली माना यह जाता है कि जितने भी ग्लोबल मार्केट्स हैं, मतलब हमारा निफ्टी हो गया, नैस्डैक, S&P 500, जितने भी ग्लोबल इंडेक्स हैं वो साथ में चलते हैं। मतलब अगर वो ऊपर जा रहे हैं तो मोस्टली सारे मार्केट्स ऊपर जाएंगे और अगर ग्लोबल मार्केट्स नीचे गिर रहे हैं तो सारे मार्केट्स नीचे गिरेंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में हम रह रहे हैं और क्योंकि सारी कंट्रीज एक दूसरे से कुछ ना कुछ बिजनेस या व्यापार करती हैं, इसलिए जनरली जो पूरी इकोनॉमी है साथ में ऊपर नीचे जाती है। बट पिछले एक साल में हमने बहुत डिफरेंस देखा है। हमने ये देखा है कि ग्लोबल मार्केट्स तो बहुत तेजी से नीचे गिर रहे हैं और निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है। लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। अगर हम नैस्डैक की बात करें, जो अमेरिका का एक मेजर इंडेक्स है, एक साल पहले जो इसकी वैल्यू थी वो करीब 16,000 थी और आज ये करीब 11,000 पे है। मतलब इसमें अप्रोक्सीमेटली 30% की डाउनफॉल आई है विद इन 1 ईयर। एक और एग्जांपल देते हैं जो कि है S&P 500। अगेन ये यूएस की टॉप 500 कंपनीज का एक इंडेक्स है। एक साल पहले जो इसकी वैल्यू थी दैट वाज अराउंड 4800, आज ये 4000 पे है। मतलब इसमें भी करीब 15% की गिरावट आई है। मैं आपको चलिए थोड़ा एशियन मार्केट दिखा देता हूं। हांगकांग की अगर बात करें, वहां का जो इंडेक्स है वो हैंगसेंग है। एक साल पहले जो इसकी वैल्यू थी करीब 25,000 थी, आज इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 20,000 है। मतलब इसमें भी करीब 17% की गिरावट आई है। इनफैक्ट अगर आप अक्टूबर का डेटा देखें हैंगसेंग का, तो ये वैल्यू 40% तक नीचे गिर गई थी। बट अब अगर हम इसी एक साल की बात करें निफ्टी की, तो एक साल पहले निफ्टी की वैल्यू थी करीब 18,500 और आज ये बढ़कर हो गई है 18,900। मतलब हमें 6.5% की बढ़ोतरी हुई है। वी हैव एक्चुअली गेन 6.5%। जहां पर बाकी ग्लोबल इंडेक्स 15, 20, 25, 30% गिर रहे हैं, निफ्टी ऊपर गया है 6.5%। आइए यही चीज मैं आपको जरा चार्ट्स में दिखाता हूं ताकि आपको और क्लीनली दिखे और फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसका कोई इंपैक्ट हो सकता है निफ्टी या फिर इंडियन मार्केट्स पर भी। तो आइए देखते हैं कि अलग अलग जितने भी ग्लोबल इंडेक्स हैं उन्होंने पिछले एक साल में क्या करा है, क्या वो ऊपर गए हैं कि नीचे गए हैं। और हम सारे ही जितनी भी ग्लोबल इंडेक्स, जो मेजर ग्लोबल इंडेक्स हैं, वो हम ग्रो पर देख सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो सबसे पहले मैं आपको नैस्डैक दिखाना चाहूंगा। मैंने यहाँ पर नैस्डैक लिखा है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ETF है नैस्डैक का, जो कि हम बताएगा कि नैस्डैक ने क्या परफॉर्मेंस दी है। एंड ये मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। एज यू कैन सी, अगर हम 2022 से देखें तो 2022 में ये काफ़ी ऊपर था, करीब 130 रुपये पे चल रहा था और अभी गिर के करीब 100 रुपये यानी इवन उससे नीचे आ गया है। और जैसा कि हमने बताया कि ऑलमोस्ट 30% की फॉल आ चुकी है नैस्डैक में। अब ETF क्या होता है? ETF एक तरह से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, बट ये आप मान सकते हैं कि जैसे नैस्डैक मूवमेंट कर रहा होगा वैसे ही ये इसको एक तरीके से सिमिलरली कॉपी कर रहा होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि नैस्डैक का जो इंडेक्स है, इट हैज फॉलन डाउन फ्रॉम ऑलमोस्ट 130 लेवल्स टू 94 लेवल्स, जो कि करीब 30% की फॉल है। आइए अब हम इसमें S&P 500 भी लगा के देख लेते हैं। अगेन बहुत ही ईजिली हमें ग्रो के चैनल पे ये मिल जाता है। सिमिलरली आप देखेंगे कि S&P 500 भी करीब 30 रुपये पे चल रहा था और अब ये गिर के केवल 27 रुपये का रह गया है। मतलब करीब 15 से 20% की फॉल इसमें भी आई है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी हैंगसेंग की, हम हैंगसेंग को भी देख लेते हैं और आप देख सकते हैं हैंगसेंग तो गिरता चले जा रहा है। इनफैक्ट हैंगसेंग बहुत स्ट्रांगली नीचे गिरा है, ऑलमोस्ट फ्रॉम 375 लेवल्स टू ऑल द वे ये 225 के लेवल पर भी पहुंच गया था। अब थोड़ा इस पे एक अपमूव आई है, बट अभी भी ये अपने उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया है। और अब हम देखते हैं निफ्टी को। अगर हम निफ्टी देखेंगे इस समय तो आप थोड़े, अगर आप इस समय निफ्टी देखेंगे तो मे बी आप थोड़े यहाँ पर एक कंफ्यूज हो जाएंगे कि निफ्टी इतना ऊपर क्यों जा रहा है। अगर हम पिछले एक साल की बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी एक्चुअली हैज गॉन अप। अगर हम जनवरी की बात करें, निफ्टी एक्चुअली हैज गॉन अप एंड हैज क्रिएटेड ऑल टाइम हाइज।
तो यहाँ पर हमारा पहला रीज़न दिख रहा है, जैसे हमने बताया कि जितने भी ग्लोबल मार्केट होते हैं वो जनरली साथ में चलते हैं, बट निफ्टी इकलौता एक ऐसा इंडेक्स है जो ऊपर चलते चले आ रहा है और ऑल टाइम हाई बना रहा है, एंड हो सकता है कि यहाँ से एक रिवर्सल ले ले। बट अब हम देखेंगे कुछ रीजंस, जो एक्चुअल रीजन हम बात करने वाले हैं, जिससे हो सकता है कि यहाँ से निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल करे। तो आइए एक एक करके हम डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे रीजंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ फंडामेंटल रीजंस की, जिसके हिसाब से हो सकता है कि यहाँ पे निफ्टी में करेक्शन आ जाए, और उसके बाद हम थोड़े टेक्निकल एनालिसिस की भी बात करेंगे, जहां पर हमें एग्जैक्ट लेवल्स पता चलेंगे कि कहां पर अगर निफ्टी आ जाता है तो हमारे को और डाउनफॉल होने के चांसेस हो जाते हैं। और फाइनली हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर निफ्टी में डाउनफॉल आता है तो हम उसका फायदा कैसा ले सकें, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट रीजन की, जो कि है करेंसी। यूएसडी आईएनआर और निफ्टी जनरली ऑपोजिट चलते हैं। मतलब अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो आप देखेंगे यूएसडी आईएनआर वो नीचे जाएगा, और अगर यूएसडी आईएनआर ऊपर जा रहा है तो निफ्टी नीचे आएगा। उसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। हमें पता है कि जब निफ्टी ऊपर जाता है, मतलब जो एफआईआईएस है और जो डीआईआईएस हैं वो उसमें पैसा डाल रहे हैं। अगर हम एफआईआईएस की बात करते हैं, मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसमें पैसा डाल रहे हैं, उनको अगर इंडिया में या फिर निफ्टी में इन्वेस्ट करना है तो वो यूएस डॉलर को बेचेंगे और इंडियन रुपीस को खरीदेंगे, तभी तो वो इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब बहुत इसको ध्यान से समझिए, अगर वो यूएस डॉलर को सेल कर रहे हैं तो यूएस डॉलर का प्राइस नीचे आ जाएगा, और जब वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो निफ्टी का प्राइस ऊपर चले जाएगा। बट अगर इसका उल्टा होता है, मतलब एफआईआईज इंडिया से अपना पैसा बाहर निकालते हैं, इन दैट केस वो आईएनआर को बेच देंगे और वो वापस यूएसडी को खरीद लेंगे। मतलब वो अपना पैसा जो उन्होंने निवेश किया हुआ है वो इंडिया से बाहर ले जाएंगे। इन दैट केस निफ्टी नीचे गिर जाएगा और यूएसडी आईएनआर की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब हमें पता है कि पिछले 6-8 महीने से यूएसडी आईएनआर बहुत तेजी से ऊपर जाते जा रहा है। अभी शायद जो करंट प्राइस चल रहा है वो करीब 82.5 का चल रहा है। मतलब यूएसडी बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है और इंडियन रुपी यूएसडी के मुकाबले थोड़ा वीक होते जा रहा है। दिस डायरेक्टली टेल्स अस दैट हो सकता है कि यहां पर निफ्टी में एक फॉल आ जाए, बिकॉज अगर करेंसी बढ़ेगी तो जितने भी एफआईआईज हैं वो हो सकता है अपना पैसा निकाल रहे हो और यूएसडी में डाल रहे हो। आइए इसका भी हम चार्ट देखते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक ही चार्ट पे दो अलग अलग कर्व्स दिखा रहा हूँ। जो आपको कैंडलस्टिक दिख रही है वो आपका यूएसडी आईएनआर की वैल्यू दिखा रहा है, और जो आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है वो निफ्टी की वैल्यू है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि यूएसडी और निफ्टी ज़्यादातर ऑपोजिट चलते हैं। अगर आप शुरुआत से देखें कि यहाँ पर यूएसडी आईएनआर जब नीचे जा रहा था तो निफ्टी ऊपर जा रहा था। सिमिलरली जब यूएसडी आईएनआर ऊपर गया तो निफ्टी नीचे चला गया। एंड आप ये बार बार देखेंगे कि ये सालों साल होते आया है। जैसे निफ्टी ऊपर जाता है आपका यूएसडी आईएनआर नीचे चले आता है। आप फिर से देखेंगे कि जैसे ही निफ्टी ऊपर गया थोड़ी बहुत गिरावट आई यूएसडी आईएनआर में, और वो बार बार आकर मिल जाते हैं एक दूसरे से, मतलब वो मीन रिवर्टिंग होते हैं, वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर फिर से निफ्टी ऊपर गया एंड यूएसडी आईएनआर नीचे आ रहा है। ये मैं जो आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ ये ऑलमोस्ट मैं आपको 2008 से लेकर 2018 तक का दिखा रहा हूँ, जहाँ पर ये हम बार बार देखते आए हैं कि यूएसडी आईएनआर और निफ्टी ऑपोजिट चलते हैं। आइए मैं आपको जो दूसरी चीज़ दिखाने वाला हूँ वो है फ्रॉम 2019 टिल 2022, और इसमें क्या डिफरेंसेस आ गए अब हम वो देखेंगे। अब मैं आपको इसी यूएसडी आईएनआर और निफ्टी की दूसरी पहलू दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे शुरुआत में फिर से वही हो रहा था, जब यूएसडी आईएनआर नीचे जा रहा था तब निफ्टी ऊपर जा रहा था। बट अगर आप देखें 2021 से या इनफैक्ट 2022 से अगर हम देखें तो यूएसडी आईएनआर भी ऊपर जा रहा है और निफ्टी भी ऊपर जा रहा है। एंड दिस इज द फर्स्ट रीजन कि अगर यूएसडी आईएनआर ऊपर जा रहा है तो चांसेस हैं कि यहां से निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल ले सकता है। एंड दिस इज द फर्स्ट रीजन जो हमें लग रहा है बिकॉज ऑफ विच निफ्टी में करेक्शन आ सकता है। चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे और वो होगा विद द यूज ऑफ गोल्ड। जो हमारा सेकंड रीजन है फंडामेंटल के बेसिस पे वो है गोल्ड का। जनरली ये माना जाता है कि निफ्टी और गोल्ड भी ऑपोजिट चलते हैं, बिकॉज गोल्ड को एक सेफ हेवन माना जाता है। सेफ हेवन मतलब कि अगर निफ्टी में गिरावट आती है तो लोग वहां से पैसा निकालकर गोल्ड में डाल देते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इसका मतलब अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो काफी चांसेस हैं कि गोल्ड नीचे गिरे, या फिर अगर निफ्टी नीचे गिरता है तो काफी चांसेस हैं कि गोल्ड ऊपर जाए।
अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है कि गोल्ड में एक ब्रेकआउट आया है एंड गोल्ड के प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर जा सकते हैं। इन केस ऐसा होता है तो ऑब्वियसली निफ्टी में गिरावट या करेक्शन आ सकती है। अब जो मैं ब्रेकआउट है ये मैं आपको चार्ट्स की मदद से बताता हूं। सबसे पहले अगेन देख लेते हैं कि क्या गोल्ड और निफ्टी ऑपोजिट चलते हैं। अगेन मैं आपको जो डेटा दिखा रहा हूं फ्रॉम 2008, मतलब पुराने 10 साल का मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फिर से जो ऑरेंज लाइन है वो मैंने निफ्टी की बनाई हुई है और जो ऊपर का आपको चार्ट दिख रहा है वो गोल्ड का है। अब आप यहाँ पर नोटिस करें कि जब गोल्ड ऊपर जाता है उस समय निफ्टी में गिरावट आती है, और जब गोल्ड नीचे गिरता है तब निफ्टी ऊपर चले जाता है। आप फिर से यहाँ देखें, गोल्ड ऊपर गया तो निफ्टी में थोड़ी गिरावट आई, एंड दिस कीप्स ऑन हैपनिंग। आप बार बार देखेंगे, आप साल बाय साल देखेंगे कि तो यही होता है कि जब भी निफ्टी गिरता है तो लोग पैसा निकालकर गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसका मतलब यह कि अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो थोड़े बहुत चांसेस ये हैं कि वहां से निफ्टी में करेक्शन आएगी और निफ्टी गिरेगा। तो अब हम गोल्ड का लाइव चार्ट देखेंगे और ये देखेंगे कि क्या इस समय गोल्ड में एक अच्छी अपमूव आ सकती है। मैं यहाँ पे आपको गोल्ड का चार्ट दिखा रहा हूँ एंड ये मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। एंड अब हम यहाँ पर एक एनालिसिस करेंगे कि क्यों लग रहा है कि गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग अपमूव दे सकता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न बन रहा है जो कि ट्रायंगल पैटर्न है। ट्रायंगल पैटर्न में जो भी हमारे स्विंग हाइज होते हैं हम उनको मैच कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 स्विंग हाइज को मैच करने की कोशिश करी है, एंड सिमिलरली मैं नीचे की तरफ भी बनाऊंगा। तो अगर हम यहाँ पे एक लेवल बनाने की कोशिश करें तो हमारे ये 2 लेवल बन जाते हैं बेसिकली, जहाँ पर हमने एक ट्रायंगल पैटर्न को बनाया है। अभी ट्रायंगल पैटर्न कैसे बना, हम अगर ऊपर की बात करें तो यहाँ पर गोल्ड बार बार आकर इसी लेवल से नीचे गिर रहा था, मतलब उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। और हम नीचे की बात करें तो बार बार इसी लेवल से ये गोल्ड ऊपर जा रहा था, मतलब उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अब माना यह जाता है कि अगर ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट आता है तो बहुत तेजी से मूवमेंट आ सकती है, और हम देख सकते हैं कि हाल ही में ही गोल्ड ने अपना ट्रायंगल पैटर्न बहुत बड़ी कैंडल के साथ तोड़ा है। अगर आप देखें ग्रीन कैंडल के साथ तोड़ा है और उसके बाद उसने एक रेड कैंडल बनाकर इस पर सपोर्ट भी ले लिया है। मतलब यहाँ से चांसेस हैं कि गोल्ड बहुत तेजी से ऊपर जाएगा और अपना जो प्रीवियस हाई है जो कि करीब, अगर हम इस गोल्ड 20 की बात करें तो करीब 50 तक पहुंच सकता है। बट उसका मतलब यही है कि अगर गोल्ड बहुत तेजी से ऊपर जाएगा तो निफ्टी उतनी ही तेजी से नीचे गिर सकता है। सो दिस इज द सेकेंड रीजन अपार्ट फ्रॉम यूएसडी आईएनआर कि क्योंकि गोल्ड में एक अच्छी बढ़ोतरी मिल सकती है तो हो सकता है कि निफ्टी में करेक्शन आ जाए। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड एग्जाम्पल की जो कि है बॉन्ड यील्ड्स। जो हम थर्ड फंडामेंटल एनालिसिस देखने वाले हैं वो है यूजिंग बॉन्ड यील्ड्स। अब अगर आपको किसी कंपनी में निवेश करना है तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो है कि आप इक्विटी में करेंगे निवेश, मतलब आप स्टॉक मार्केट में बाय करेंगे उस स्टॉक को, या फिर आप उस पर्टिकुलर स्टॉक का, या फिर अगर हम बात करें इंडिया की तो आप गवर्नमेंट की जीओआई की जो बॉन्ड होते हैं उनमें सीधे बाय कर सकते हैं। अब बॉन्ड में डिफरेंस क्या होता है कि बॉन्ड एक तो थोड़ा ज़्यादा सेफ होता है और उसमें डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, जो लोग हैं वो पैसा इक्विटी मार्केट से निकालकर बॉन्ड में डाल सकते हैं। तो माना यह जाता है कि अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, मतलब जो आपको रिटर्न है बॉन्ड से अगर वो बढ़ रहा है तो लोग अपना पैसा बॉन्ड में ज़्यादा डालेंगे, मतलब निफ्टी गिर सकता है। उसका बहुत सिंपल सा मतलब यही है कि अगर बॉन्ड का फॉर एग्जाम्पल यील्ड 7% है तो आप ऑब्वियसली आप स्टॉक मार्केट में तभी निवेश करेंगे अगर आपको कम से कम 7% का रिटर्न मिल रहा है। बट हमें पता है क्योंकि स्टॉक मार्केट थोड़ा रिस्की है तो जरूरी नहीं है कि हमारे को यहाँ पे रिटर्न निकले ही निकले, बट अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है तो हमारे को गारंटीड हो जाता है कि हाँ हमें उतना रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए कहा यह जाता है कि निफ्टी और बॉन्ड यील्ड्स हमेशा ऑपोजिट चलते हैं, मतलब अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो आपका निफ्टी के गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगेन हम देखेंगे ऑन द चार्ट्स कि क्या ऐसा हो रहा है और क्या बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको गवर्नमेंट के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स दिखा रहा हूँ, और जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रॉम 2022 जो बॉन्ड यील्ड है जो कि करीब 6.2 या 6.3% होता था वो बढ़ के अब 7.4 और 7.5% को भी टच कर चुका है। जैसे कि हमने बात करी कि अगर इतना आपको पैसा जो ऑलमोस्ट फिक्स्ड गारंटीड पैसा है, गारंटीड रिटर्न है, अगर आपको बॉन्ड से ही मिल जाएगा
तो काफ़ी चांसेस हैं कि जो लोग हैं वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट से बाहर निकाल लेंगे। एंड इसका मतलब डायरेक्ट रीज़न यही है कि अगर पैसा स्टॉक मार्केट से बाहर आता है तो जो निफ्टी की वैल्यू है वो गिर सकती है, मतलब एक निफ्टी में अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है। तो ये तो होगा हमारे 3 फंडामेंटल रीजन जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ टेक्निकल रीजंस भी हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि ये जो गिरावट आएगी उससे हम कैसे बचें और कैसे उसका फ़ायदा उठाएं। अब मैं आपको यहाँ पर 2 अलग अलग चीज़ें बताने वाला हूँ, एक तो इंडिकेटर बेस्ड और एक सीधे प्राइस एक्शन बेस्ड, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाएगा। जो पहला मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ वो है आरएसआई इंडिकेटर। मैंने नीचे आरएसआई इंडिकेटर लगाया हुआ है ऑन निफ्टी एंड मैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहा हूँ। अब अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखें तो आप देखेंगे कि जब भी निफ्टी ऊपर गया है काफ़ी और उसी समय अगर आरएसआई इंडिकेटर अपने 70 लेवल को तोड़ देता है, मतलब 70 के ऊपर होता है, तो वहाँ से काफ़ी बार निफ्टी नीचे गिर जाता है। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर हम यहाँ देखें, इस समय जो आरएसआई था वो 70 के ऊपर था एंड उसी समय निफ्टी भी अपना ऑल टाइम हाई बना रहा था और फिर उसकी एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आई। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे फिर से आरएसआई ने 70 को टच किया, निफ्टी फिर से अपने काफ़ी ऊपर था और फिर एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल उसकी फिर से आई थी। और आप ये देख सकते हैं कि 3-4 बार हो चुका है, ये एक बार नहीं। फिर से आरएसआई 70 को टच किया, फिर से निफ्टी ने अपना एक अच्छा हाई बनाया और बहुत तेज़ी से गिरावट आई है। अभी रिसेंटली भी सितंबर में फिर से यही हुआ था, निफ्टी ने एक अपना हाई बनाया था, करीब 18,000 का लेवल को टच किया था, बट आरएसआई 70 के ऊपर चला गया था और फिर से निफ्टी नीचे गिर गया था। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं दिसंबर में ही आरएसआई 70 के ऊपर ऑलरेडी जा चुका है एंड इसलिए फिर से यही चांस लग रहा है कि क्योंकि आरएसआई के बेसिस पर ये निफ्टी अब गिर सकता है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन आ सकती है। सो दिस इज वन एग्जाम्पल यूजिंग टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हमें बता रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर एक निफ्टी की रिवर्स मूवमेंट मतलब एक करेक्शन आ सकता है। चलिए अब हम देखेंगे कि ऐसे निफ्टी के कौन से लेवल्स हैं जहां से हम बोल सकते हैं कि अगर वो लेवल टूटा तो निफ्टी एक स्ट्रांगली नीचे गिर सकता है। यहाँ पर मैं आपको निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने मूविंग एवरेज लगाया हुआ है 200 डे मूविंग एवरेज। जो रेड लाइन देख रहे हैं वो 200 डे मूविंग एवरेज है। एज ऑफ टुडे निफ्टी एक अच्छे अप ट्रेंड में है। हमें वो कैसे पता चल रहा है? क्योंकि एज ऑफ टुडे वो हायर हाईज हायर लो बना रहा है, मतलब जितने भी हाईज बन रहे हैं वो अपने प्रीवियस हाई के ऊपर हैं और जितने भी लो बन रहे हैं वो अपने प्रीवियस लो के ऊपर हैं। ये एक क्लासिक केस है ऑफ डाउ थ्योरी जिसमें वो हायर हाई हायर लो बना रहा है, मतलब एक अप ट्रेंड में है। बट यहाँ पर हमें देखना जरूरी है कि अगर इसने अपना प्रीवियस स्विंग लो तोड़ा जो कि करीब 18133 का है, तो वो टेक्निकली एक तरीके के शॉर्ट टर्म में बेयरिश ट्रेंड में आ जाएगा। तो जो हमारा फर्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट लेवल बनता है वो है करीब 18133 का, जिसको अगर वो निफ्टी तोड़ता है तो वहां से करेक्शन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर यहां से वो तोड़ता है तो काफी चांसेस हैं कि वो अपने मूविंग एवरेज को टच कर जाएगा, मतलब यहां से वो करीब 17,000 के लेवल को भी छू सकता है। उसका एक और रीजन भी है कि जो मूविंग एवरेज है 200 मूविंग एवरेज, वो एक तरीके का मैग्नेट की तरह काम करता है। अगर आप देखें पहले भी इसने जब भी रिवर्सल आया तो काफ़ी बार निफ्टी इसी को सपोर्ट लेके ऊपर गया है। अगर हम लास्ट टाइम की भी बात करें जब 18,000 से निफ्टी गिरा था तो अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टच करके वापस ऊपर चला गया था। तो इसलिए अगर हमारा पहला सपोर्ट लेवल टूट जाता है जो कि 18133 का है, तो काफ़ी चांसेस हैं कि निफ्टी गिर के ऑलमोस्ट अपने 17,000 के लेवल पे आ जाएगा और इस समय हम कह सकते हैं कि ये एक करेक्शन के मोड में आ चुका है। तो चलिए हमने ये तो जान लिया कि हो सकता है कि यहाँ पर निफ्टी नीचे गिर जाए और उसमें करेक्शन आ जाए, बट हम इससे कैसे बचेंगे और इनफैक्ट इसका कैसा फायदा उठाएंगे, उस पर भी हम 2 बातें डिस्कस करने वाले हैं। पहला एग्जाम्पल है यूजिंग ऑप्शंस, जिसमें हम पुट ऑप्शंस को खरीदेंगे। हम ये पुट ऑप्शन निफ्टी पर ही खरीद सकते हैं, मतलब अगर हमें लग रहा है कि निफ्टी नीचे गिर रहा है और जैसे हमने जो अपने लेवल्स बताए 18133 का अगर ब्रेक वो स्ट्रांगली वहां से टूट जाता है, तब हम निफ्टी के पुट ऑप्शंस को खरीद सकते हैं। अगर आप निफ्टी के पुट ऑप्शंस को खरीदते हैं और निफ्टी नीचे गिरता है तो वो आपको प्रॉफिट देने में काफी मदद करेंगे। जी हाँ, निफ्टी नीचे जाएगा बट आप देखेंगे पुट ऑप्शंस ऊपर जाते हैं, बिकॉज अगर निफ्टी नीचे गिरता है तो उस स्टॉक का पुट बढ़ता है। तो
तो एक तरीका तो है कि हम निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीद लेंगे जब निफ्टी नीचे गिर रहा है, ताकि हमें प्रॉफिट मिल सके। ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब हम बात करते हैं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो आपने होल्डिंग करी हुई है, जैसे रिलायंस या आईटीसी को, आप उससे कैसे प्रॉफिट कमाएं जबकि मार्केट नीचे गिर रहा है। प्लीज नोट कि ये उनके लिए है जो ऑलरेडी इन स्टॉक्स को खरीदे हुए हैं और वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मतलब वो स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं। इन दैट केस आप एक स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हैं जिसका नाम होता है कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी। इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास रिलायंस का शेयर है और करंट प्राइस मान लीजिए उसका 2600 या 2700 रुपए चल रहा है, तो हम थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी कॉल, मतलब 2800 रुपए की जो कॉल है उसको हम सेल कर देंगे। जब आप उसको सेल करेंगे, अगर तो रिलायंस ऊपर जाता है तो आपको रिलायंस में तो प्रॉफिट होगा ही होगा, और अगर वो उस कॉल को टच नहीं कर पाता तो आपको उस कॉल में भी प्रॉफिट हो जाएगा। अगर रिलायंस सेम रहता है, मतलब अगर वो नहीं हिलता पूरे महीने, तो आपको वैसे भी प्रॉफिट हो जाना है कॉल में। और अगर रिलायंस वहां से नीचे गिर जाता है तो आपको कॉल में डेफिनेटली प्रॉफिट हो जाना है, क्योंकि आपने कॉल को सेल किया हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास जो जो होल्डिंग है, हम उसमें कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। मतलब उस स्टॉक की थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी, मतलब थोड़ी सी सस्ती कॉल्स को हम सेल कर सकते हैं और उसके बेसिस पर हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। जी हाँ, इसमें जरूरी होता है कि आपका जो क्वांटिटी है, मतलब आपके पास जितने रिलायंस के शेयर हैं वो कम से कम उतने ही हो जितने की उस स्टॉक के लॉट साइज है। मतलब अगर रिलायंस का लॉट साइज 250 है तो आप एक कॉल को सेल करेंगे और आपके पास 250 शेयर होने चाहिए। हमने इस पर एक बहुत ही डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे डाली हुई है, आप वो देख सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी ऑल्सो हैव अनदर चैनल जिसपे हम केवल ट्रेडिंग की ही बात करते हैं, जिसका नाम है ट्रेडिंग विद गुरु। आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.